नमस्कार 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 नमस्कार। प्याज और अंगूर की धरती कलवर नासिक से स्वागत है। इस डिबेट को शुरू करने के पहले यहाँ पे जय शिवाजी के नारे लग रहे हैं। महाराष्ट्र में है तो एक बार आप सुन सकते हैं। आज अंगूर ये है यहाँ का क्राउड, यहाँ का मूड, क्योंकि चुनाव आ चुके हैं पास। मैं कहना चाह रहा हूं कि अंगूर ये है यहाँ का क्राउड। मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अंगूर और प्याज की धरती नासिक पे हम लोग खड़े हैं। हम हैं कलवड़ में। ये वही जगह है जहाँ से महाराष्ट्र का किसान आंदोलन शुरू हुआ था। ये पूरा की पूरी ग्रामीण विधानसभा है। यहाँ से बीजेपी के एमपी आते हैं डिंडोरी के, पर ये विधानसभा सीपीएम के पास है। सवाल ये है कि अंगूर मिठास देता है और प्याज व्यक्ति को रुलाता है। तो हम पूछेंगे कौन सी पार्टी 2019 की वर्डिक्ट के बाद रोएगी, आंसू आएंगे, और कौन सी पार्टी को मिठास का स्वाद चखने को मिलेगा। इस मुद्दे पे आज की दो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, प्रियंका गांधी ने किया है वार और मायावती ने किया है इनकार गठबंधन करने से कांग्रेस के साथ। तो ये आप एक वार हो रहा है और इनकार हो रहा है, और वार और इनकार के इसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र में मेरे साथ इस वक्त इस डिबेट में 2019 की चुनावी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं विकास देशमुख जी, मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं मोहिद्दीन जी, मेरे साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी से जुड़ रहे हैं विलास जी, मेरे साथ शिवसेना से जुड़ रहे हैं अंबादास जाधव जी, मेरे साथ मनसे से जुड़ रहे हैं गौतम जी, मेरे साथ कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ रहे हैं हेमंत पाटिल जी, और मेरे साथ रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ रहे हैं दिलीप निकम जी। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी के व्यक्ति यहाँ पे। पर मेरा पहला सवाल यहाँ पे आपसे, आज प्रियंका गांधी ने कह दिया है आपके नरेंद्र मोदी के गढ़ में घुस के कहीं ना कहीं वार किया है, तो कहीं आप घबराहट हो रही है कि क्या, कैसे देखेंगे प्रियंका को आप? बिल्कुल घबराहट नहीं है। इस अभी चुनाव, ये जो 2019 का चुनाव जो चल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी ये फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, ये आम जनता की मांग है, और वो आज उसको आम जनता की मांग में आप कहना चाहूंगा कांग्रेस ने आज प्रियंका गांधी ने सभी मुद्दों पे बात की, पर आज लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी जी जो हैं वो मसूद अजहर को मसूद अजहर जी कहने पे माफी मांगे, पर उन्होंने माफी नहीं मांगी। आपको लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी लफ्ज छूट गया इसलिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और प्रियंका गांधी जो गुजरात में उतरे तो मोदी की हार होना ही है। ये कह रहे हैं मोदी की हार होने हो रहा है। सर घबरा रहे हैं मोदी से, वो ये कह रहे हैं कि आप घबरा रहे हैं प्रियंका गांधी से? बिल्कुल घबरा नहीं रहे। कांग्रेस को गांधी परिवार से ही जुड़ा है। परिवार लोग अभी परिवार की राजनीति नहीं चाहती है। आम जनता चाहती है कि जो प्रधानमंत्री बने वो गंभीर सक्षम नेतृत्व है। ओके, मैं शिवसेना से आना चाहूंगा। सर यहाँ पे लोग अटकलें लगा रहे हैं कि आपके और बीजेपी का गठबंधन तो हो गया है, पर अंदर ये खबरें हैं कि आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट सकते हैं और सीटें कम हो सकती है। सच में गठबंधन हुआ है कि सिर्फ फेस सेवर है? नहीं, वो जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, जो आदेश अब मातोश्री का आता है पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ने जो आदेश दिया वो शिवसेना काम करेंगी। उद्धव जी करेंगी, मतलब अब उद्धव ठाकरे अटैक नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी को और बीजेपी? नहीं, बीजेपी को ये अब जो बोलेगा वो करेंगे, हम आदेश वो करेंगे। मैं आप पे आना चाहूंगा मनसे पे। आपका राज ठाकरे का बयान बहुत विवादित था, जिसका मैं खंडन करता हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने अगर वहां पे आतंकवादी मारे होते तो दिख जाते, मतलब सेना पे विश्वास नहीं कर रहे। लग रहा है राज ठाकरे जो है देश हित के विरुद्ध बात कर रहे हैं। नहीं, और चुनाव के सीजन में ऐसी बात कर रहे हैं। राज साहब ने 2 महीने अभी पिछले बोला था कि ये 2019 के लिए वो कई करने वाले, वैसा यही हुआ। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि ये स्ट्राइक, पर आपको नहीं लग रहा है ये गलत सेना का राजनीतिकरण करना राज ठाकरे जी की भूल है? नहीं, भूल नहीं है, पर राज साहब ने अभी बोला था, अभी 1-1.5 महीने पहले ही बोला था कि है कोई राजनीति के लिए कोई तेरी बड़ा हादसा होने वाला है। एक से आना चाहूंगा, एक से यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले रहे हैं। सबके साथ मोदी आएंगे। मोदी साहब ने अच्छा किया है, मोदी साहब ने कुछ झूठा नहीं किया है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी इकलौती विधानसभा यहाँ पे, आपका पूरा किसान आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था, पर सरकार ने तो आपकी किसानों की मांगे मांग ली। अब सीपीएम का क्या अस्तित्व रह गया है? सीपीएम का अस्तित्व किसानों के साथ पहले से अभी भी है। पहले ही 3 सालों में मोदी जी के 2018 तक 36,000 किसानों ने खुदकुशी की, और जो 15 लाख उन्होंने काला धन लाके देंगे, आज भी 4.5 साल के बाद लोग वह 15 लाख के लिए आज भी राह देख रहे हैं। आप सब सुन लीजिए। अब मैं सुनिए सबसे बड़ी खबर जिसका मैंने करी जिक्र किया था, शरद पवार और महागठबंधन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, पर शरद पवार जी ने मना कर दिया कि भैया चुनाव तो लड़ना। दूसरी बात, आरोप है करप्शन के, वो बेल पे बाहर है, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो भैया एनसीपी लड़ी क्यों रही है जब शरद जी नहीं लड़ रहे थे?
ऐसी बात है, शरद पवार बहुत राजकारण में धूर्त है। उसने ऐसा कर दिया कि उसने तरुण वर्ग है, इनको चांस देने के लिए वो रुक गए। भैया सेनापति अगर नहीं लड़ेगा तो सेना पे क्या जाएगा? शरद पवार तो एनसीपी के सेनापति है, बारामती साइड से लड़ लेते। अरे सेना तो ऐसे है, कल तक सेना और बीजेपी दो ही झगड़ रहे थे, आज सत्य के लिए वो दोनों एक जगह हो गए। कल तक तो वो सेना का है ना सब विरोधी पार्टी का काम कर रहा था, अभी सत्य के लिए वो दोनों इकट्ठा हो गया। अभी ऐसी बात है, एक सेकेंड, ये महागठबंधन नहीं, मैं कहना चाहूंगा ये झटका है। मैं सर कितनी भी बात करें, ये झटका है और ये ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि शरद पवार अगर नहीं लड़ रहे चुनाव तो ये कहीं ना कहीं महागठबंधन को महाराष्ट्र के अंदर झटका है, क्योंकि इतना बड़ा लीडर अगर चुनाव नहीं लड़ रहा है तो क्या सिग्नल देंगे? पवार जी मोदी की आंधी में किनारे हो गए। एक मिनट, ऐसा करो, मोदी जो है ना वो शरद पवार से सब सुनता है। अब मैं पूछूंगा, ये जैसे ही कांग्रेस पे आए, जैसे ही कांग्रेस के पास आए उन्होंने पाला पड़ दिया। कांग्रेस को तो झटके के बाद झटके ही मिला जा रहा है। भैया किस पे लड़ रहे हो? झटके का कोई जैसे आपके साथ गठबंधन किया शरद पवार आउट हो गए, जैसे आपके साथ गठबंधन किया छगन भुजबल चले गए, तो क्या है अस्तित्व कांग्रेस का? उनको भरोसा नहीं रहा ना, इसलिए चले गए। आप पे भरोसा नहीं रहा? आप हमारे पे भरोसा नहीं रहा इसलिए चले गए, लेकिन कांग्रेस भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी के यहाँ पे नॉमिनी कह रहे हैं कि भरोसा नहीं रहा। सर आप खुद ही बोल पे उनको अपने आप पे भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने के लिए उनको खुद को भरोसा नहीं। आपको भरोसा ही नहीं है कांग्रेस पे, आप पे वार किया है कांग्रेस पार्टी ने। ये एक महागठबंधन है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सभी पूरा देश जो है ना, आखिरी की बार शरद पवार का शब्द आखिरी रहेंगे। शरद पवार जो बोलेगा वही पंतप्रधान होगा। मतलब एक सेकंड सुनिए, पहली बार महागठबंधन की यूनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि शरद पवार को उन पे विश्वास नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे। कांग्रेस पार्टी के नॉमिनी जो है इन्होंने यही कहा है, आपने यही कहा, महागठबंधन वीक होते जा रहे हैं। अच्छा, कहा है कि नहीं कहा है? गलत स्टेटमेंट, वैसा नहीं कहा। शरद पवार क्यों माघारी लिए, शरद पवार क्यों नहीं खड़ा रहना चाहते हैं? शरद पवार का उनका मसला अलग है। क्या मसला है भैया? सेनापति है एनसीपी। शरद पवार का मसला ऐसा है, उनका भतीजा खड़ा है, उनकी लड़की खड़ी है, उनका भतीजा खड़ा है, उनकी लड़की खड़ी है। ओके, जनता से लेना चाहूंगा यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हो रहे हो, यहाँ पे एनसीपी के गढ़ में खड़े हो, फिर यहाँ पे एमपी के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिक्कत है। महागठबंधन की सिर्फ लड़ाई के बलबूते पे जीतना चाहते हो? सुनिए, भारतीय जनता पार्टी चुन के आएगी। कोई कितना भी ठगबंधन करे या गठबंधन करे, कोई फर्क पड़ता नहीं। मैं किसान से पूछना चाहूंगा, यहाँ पे किसान क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या मुद्दा है? मेरा उम्र है 61 साल का। पहला पंतप्रधान हुआ था लाल बहादुर शास्त्री। उस पॉइंट आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं शेतकरी की बात बोलता हूँ। जय जवान जय किसान। दूसरा आदमी देखा मैंने बाला साहेब ठाकरे, तीसरा आदमी देखा मैंने नरेंद्र मोदी। किसान सब क्या हो रहा है? एक सेकंड, हो क्या रहा है? वो नरेंद्र मोदी, सुनिए ना, आप पे यारो सुन तो लो। वो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शरद पवार जी ने भैया अपनी बेटी को, अलग अलग परिवार के लोगों को लड़ा दिया। यार ये तो वीकनेस है महागठबंधन की। ऐसा करो, तुम ऐसे बात करते हैं ना, ये जो है ना, ये पूरा जो पार्टी है, इसको बीजेपी को पूछता है, वो जो अपने आचार संहिता कब लगी? परसों का दिन तक प्याज का भाव 400 रुपए था। जब ये आचार संहिता लग गई, प्याज का भाव 800 रुपए हो गया। प्याज का भाव 800 रुपए हो गया। सुनिए, मैं एक और बता दूं, आपको एनसीपी में यहां से नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी ने भी मना कर दिया कि आपके साथ महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन नहीं करेंगे। तो हो क्या रहा है? कांग्रेस से सब भागे क्यों जा रहे हैं गठबंधन करने से? और मेरा आपसे सवाल ये, बस कांग्रेस पार्टी की कमजोरी के कारण ही आप इतना महाराष्ट्र में उछल रहे हैं? देखो, जो इस देश प्रधानमंत्री नरेंद्र, आपकी सिर्फ स्ट्रेंथ कांग्रेस की कमजोरी दिख रही है कि कुछ और भी है? कांग्रेस की कमजोरी नहीं है, कांग्रेस का कुछ बचा ही नहीं है। वो डूबती नहीं है कांग्रेस की। अभी वो सब गठबंधन ही टूट रहा है। सर देखिए, सच अच्छा सुन लीजिए फैक्ट्स। मैं इनको जवाब देने दीजिए, वरना बोलेंगे कि बोलेंगे कि मैंने जवाब नहीं देने दिया। समाजवादी पार्टी ने आपको झटका दिया महाराष्ट्र में गठबंधन। सुनिए ना प्लीज, तो सब आराम से, नहीं प्लीज रिलैक्स। अरे आराम से। कांग्रेस पार्टी ने आपको झटका दिया, समाजवादी पार्टी ने झटका दिया आपको, नहीं कर रहे महाराष्ट्र में गठबंधन। बहुजन समाजवादी पार्टी ने नहीं किया उत्तर प्रदेश में गठबंधन, समाजवादी पार्टी ने नहीं किया उत्तर प्रदेश में गठबंधन। शरद पवार जैसे ही आपके साथ है, नहीं लड़ रहे, कहीं ना कहीं हार चुके हो आप। हारे नहीं है,
जगह के लिए जो जगह छोड़नी चाहिए थी ना, वो जगह के लिए उनकी मांगनी है, इसलिए वो गठबंधन नहीं करना चाहते हमारे साथ। और उनको जो जगह चाहिए, जो हमारा भारी किला है, जो कांग्रेस का भारी किला है, जो कांग्रेस की जो जगह है, वो कांग्रेसी जगह वही खुद मांगना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ गठबंधन करना नहीं चाहते। नहीं करना चाह रहे। मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी में करेक्टेड हूं, अभी उन्होंने गठबंधन से मना नहीं कहा, पर उनकी मंशा गठबंधन करती की नहीं दिख रही है। मैं जनता पे आना चाहूंगा, हाथ उठाइए पहले जो भी पूछना चाहता है कांग्रेस से सवाल, डूबती हुई महागठबंधन की नैया, भारतीय जनता पार्टी से सवाल। जी जी, सब रिलैक्स करिए, कौन सवाल पूछना चाहेगा? सर क्या बोलेंगे? सर बोलिए। अरे भाई तुम मोदी कर रहे हैं, एक मिनट, मोदी कर रहे हैं। मोदी ने 15 लाख रुपए खाते में डालने का वादा किया था। जवाब दीजिए सर। ये मोदी जी ने कभी भी कहा नहीं कि 15 लाख रुपए देंगे, ये झूठा प्रचार हो रहा था। ऐसा 15 वो मजबूत जो परिवारवाद नहीं चाहिए, देश को परिवारवाद नहीं चाहिए, देश को परिवारवाद नहीं चाहिए, आप देश को परिवारवाद नहीं चाहिए। नहीं, ये जो बोलता है 15 लाख नहीं डाला, मैं मीडिया झूठ है क्या? मीडिया का सामने वो पंतप्रधान ने बात, मीडिया झूठ है क्या? ऐसी बात नहीं। अच्छा अब सुनिए एक और चीज सुनिए, अब सुनिए हो क्या रहा है, सुनिए ना, सुनिए शरद पवार, सुनिए मुलायम सिंह यादव, इतने बड़े नेता, इतने बड़े दिग्गज कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए। मैंने नहीं कहा, मुलायम सिंह यादव ने कहा। पहली चीज आ रहा हूं। दूसरी चीज, शरद पवार जो इतने बड़े दिग्गज है, वो चुनाव नहीं लड़ रहे, उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। आ रहा हूं, अब बताइए सर हो क्या रहा है, किस पे आएंगे? नहीं, वैसा नहीं लोग है क्या? नहीं, कैसे बोल रहे? वैसा मसला नहीं है उनका। शरद पवार जी का मसला क्या है? क्या भाई एक ही फैमिली में इतने लोग खड़े नहीं रहना चाहते? परिवारवाद हो रहा है, इसलिए शरद पवार साहब ने इसीलिए मां गाली ली। कह रहे परिवार के बहुत लोग खड़े हो रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहे, पर मैं कह रहा हूँ, ये मैं जनता से पूछना चाहूंगा। सुनिए क्या कहना चाहेंगे सर, आपने बोल दिया। सर जी, ये महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी पक्ष विरोधी पक्ष, ये महाराष्ट्र में विरोधी पक्ष ही नहीं है। इधर नहीं है। शिवसेना ने भाजपा को, इधर शिवसेना ही विरोधी पक्ष की भूमिका बजा रहा है। इधर अभी क्या साथ में हो कि अभी भी महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी कुछ भी नहीं है, राष्ट्रवादी कुछ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं, मैं क्या बोल, सर झटके पे झटका होता जा रहा है। सर शरद पवार जी को भी इंडिकेशन आगे मोदी नहीं होगा। जब निकाल आएगा तब देखेंगे, जब निकाल आएगा तब देखेंगे। ऐसा क्यों इंडिकेशन दे रहे हैं कि मोदी जी बनने वाले? किसान है ना, किसान को पूर्ण। राहुल गांधी पप्पू वो अपना मजूद हाजर को मजूद जी कहता है, मजूद जी बोलते हैं, तो पूछा हुआ। अच्छा कौन यहाँ पे, ये वापस से आ गया है कोई यहाँ पे? बोलिए। इस देश में 40 जवान शहीद हुए और राहुल गांधी बताते हैं वो जी है। अच्छा इसका खंडन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी होना चाहिए सर। देखो ये चीज आ रही है, आज गठबंधन भी राहुल गांधी के लिए वो जी कैसे हो सकते हैं? कैसे नहीं हो सकते? एक सेकंड, मन से कहीं ना कहीं सुनिए शिवसेना तो चली गई बीजेपी के साथ, हो गई। मुलायम सिंह यादव ने कह दिया कि मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले संसद में। शिवसेना यहाँ ये लड़ नहीं रहे शरद पवार जी, आप कहीं ना कहीं पूरी राजनीति महाराष्ट्र से दूर होते हुए तो नहीं दिख रहे हो? पलटी गई नहीं, ऐसा नहीं। राज साहब का जो आएगा कृष्णा कुंज से, तो सब जगह लड़ी जाएगी। ओके, लास्ट 2 मिनट्स सबका मैंने लिया है। जनता के पूछना चाहूंगा, लास्ट 2 मिनट क्या कहेंगे? बोलिए। अरे मोदी सरकार से पर्याय नहीं है, उसने माँ का आशीर्वाद लिया है, वो हमेशा आएगा। क्या बोलेंगे सर, आपका क्या स्टेटमेंट? अभी जो आपने इन्हें पूछा ना, तो राजनाथ सिंह साहब भी हाफिज सईद को हाफिज साहब बोले थे। जी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है मोदी जी। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक्सक्लूसिव आखिरी 30 सेकंड्स एक्सक्लूसिव डिबेट में मैं कहना चाहूंगा, जनता आखिरी क्या बोलोगे, फिर मैं एंड करने वाला हूं। किसानों को 1.5 पटा में भाव देना चाहिए तो देगा। कहाँ गए ये मोदी कर रहे हैं? ये किसान है क्या व्यापारी है? हम बेरोजगार है, हमारा शिक्षण ज्यादा हुआ है, बेरोजगारी मुद्दा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस सरकार के स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ प्रदीप भंडारी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाराष्ट्र की धरती से, जय शिवाजी की धरती से शुक्रिया। ये राजनीतिक बहस ऐसे ही चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।